गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 2 इंग्लिश लिटरेचर गुलमोहर से आज हम लेकर आए हैं न्यू चैप्टर 1 जिसका नाम है द ग्रेटफुल गुल। ये गुल चैप्टर है जिसमें एक चिड़िया जो इस तरह से ड्रॉ करनी है, आप लोगों को इसमें पिक्चर दी गई है। इस वर्ड के बारे में बताया गया है। इस वर्ड का नाम है गुल। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और देखते हैं कि इसके ऊपर जो ये पूरी स्टोरी है वो किस तरह से आपको समझ में आती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। चलिए पढ़ते हैं। वन डे अ लिटिल गर्ल बेटी वाज प्लेइंग विद हर ब्रदर गिल्स ऑन द सीशोर। एक दिन की बात है, एक लड़की जिसका नाम था बेटी वाज प्लेइंग विद हर ब्रदर, वो अपने भाई के साथ खेल रही थी जिसका नाम था गिल्स ऑन द शीशोर। गिल्स के साथ खेल रही थी। शीशोर मतलब एक बीच का जो किनारा होता है जहाँ थोड़ा सा सैंड और रॉक्स होता है, वहाँ उस जगह को, बीच के किनारे को हम कहते हैं शीशोर। ठीक है। इट वाज अ प्लेजेंट मॉर्निंग। अब बहुत ज़्यादा ना तो ठंडा मौसम था ना ही गर्म मौसम था, नॉर्मल मौसम था। वेटी शो अ ग्रे बंडल रोलिंग ओवर इन द वेव्स। व्हाट्स दैट? She shocked. She asked Gills. Gills looked at the sea. चलिए, यहाँ पे बोल रहा है बेटी शो अ ग्रे बंडल रोलिंग ओवर इन द वेव्स। जो वेव्स होती हैं हमारे, जब समुद्र के किनारे आती हैं, हमारी तरफ लहरें आती हैं, तो लहरें क्या हैं, एक दूसरे में बंडल रोलिंग करती हुई आती हैं। जब रोलिंग करती हुई आई तो उन्होंने वहाँ देखा कि व्हाट्स दैट, ये क्या है। शी आस्क्ड गिल्स, और गिल्स बोला देख कर कि ये क्या है। गिल्स लुक्ड एट द सी, और वो जो था समुद्र में देखता रहा। इट्स अ गुल, ही सेड, आई थिंक शी इज़ हर्ट। और उसने देखा कि एक गुल है, जो कि वो बोला कि एक गुल है जो मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है कि वह हर्ट है, उसको चोट लगी है, या वह मरी, मतलब चोट लगी है, वो परेशान है, जो उस बंडल में, लहरों की बंडल में रोल होते हुए हमारे पास आ रही है। दे वॉक्ड इनटू द वाटर एंड पिक्ड हर अप। और वह क्या हुआ, फिर वे दोनों उस पानी के अंदर गए वॉक करके, और वॉक करके जाने के बाद उन्होंने उस गुल को उठा लिया। द गुल वॉज कवर्ड विद ऑयल, और उसके ऊपर जो था ऑयल था कवर्ड। वो एक चिड़िया जो थी उस समुद्र के पानी में आ रही थी बहती हुई, तो वो एक ऑयल से, उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर थी जिसको उन्होंने बोला कि ऑयल जो थी कवर्ड थी ऑयल से। द ऑयल हैड कम फ्रॉम अ शिप, जो कि शिप के ऑयल की जैसे लग रहा था। उसको पता थी कि जो ये ऑयल है इसके ऊपर किसी शिप की, जो कोई शिप होगी वहाँ पर समुद्र में, जिसका ऑयल इसको लग गया है। द गुल लुक्ड वेरी इल एंड टायर्ड, शी कुड नॉट फ्लाई। वो देख पा रहे थे कि गुल जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और बहुत थकी हुई है। शी कुड नॉट फ्लाई, और वह फ्लाई नहीं कर पा रही है। व्हेन ऑयल स्टिक्स टू देयर विंग्स, शी बर्ड्स कैन नॉट फ्लैप देयर विंग्स। When oil sticks on their wings, she birds cannot flap their wings, they cannot fly, many of them after drawn in the sea. अब आप देखिए, इसमें बता रहे हैं कि जो पक्षी था, जो गुल थी, उसके जो विंग्स थे ना, पंख, उनके ऊपर बहुत सारा ऑयल लगा हुआ था। जो सी वर्ड्स थी, कैन नॉट फ्लैप, वो मूव नहीं कर पा रही थी। समथिंग अप एंड डाउन क्विकली, वो कोई भी फ्लैप नहीं कर पा रही थी। फ्लैप मीन्स कि वो अपने आप को अप एंड डाउन क्विकली नहीं कर पा रही थी। उसके जो विंग थे वो अप डाउन नहीं हो रहे थे। ऑयल स्टिक्स, बहुत ज़्यादा चिपका हुआ था उसके पंखों पर। दे कैन नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं पा रही थी। मैनी ऑफ देम ऑफ्टन ड्रॉन इन द सी, जो वहाँ पर जो पक्षी था वो बहुत ज़्यादा पानी के अंदर, मतलब जो पानी था बहुत गहरा था, इसलिए उस पानी के अंदर से वह जब आई, गो डाउन अंडर द वाटर एंड डाई,
तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कि ना वो बिल्कुल मर चुकी है। जब वो समुद्र में से उठाई गई तो पता चला कि वह शायद मर चुकी है। वो बहुत ज़्यादा गहरे पानी से समुद्र के निकल के आ रही। लेट्स टेक हर होम, मदर विल नो व्हाट टू डू, सेड बेटी। अब जो बेटी थी, जो गर्ल थी, वो बोली अपने भाई से कि चलो इसको घर ले चलते हैं अपने, फिर मम्मा ही बताएंगी कि क्या करना चाहिए। उनकी मदर भी बता सकती हैं कि इसके साथ हमें क्या करना चाहिए। मदर ट्राइड हार्ड टू क्लीन द गुल्स विंग्स। मदर ने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा प्रयास किया उसके विंग्स को साफ़ करने के लिए। द वर्ड डिड नॉट मूव फाइनली। और जो वर्ड थी, जो गुल थी, वो जो वर्ड थी डिड नॉट मूव फाइनली, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी। मदर गो द ऑयल ऑफ द गुल्स विंग्स। बेटी पुट हर इन अ शू वॉक्स एंड द थर्ड वर्ड ले इन इट। ट्राइड वर्ड ले इन इट। Mother got the oil of the gull's wings. Betty put her in a shoe box, and the tried word lay in it. और मदर ने क्या किया, उसके विंग्स को क्लियर करने के बाद थोड़ा साफ़ हुआ। उसके बाद बेटी और मदर्स ने उसको एक शू बॉक्स के अंदर रख दिया। For 3 days बेटी एंड गिल्स टुक गुड केयर ऑफ द वर्ड। और कुछ 3 दिन उन्होंने, बेटी ने और गिल्स ने देखा और उनकी बहुत ज़्यादा केयर करी, देखभाल की बहुत अच्छे से। एंड ऑन द 4th डे, और उन्होंने चौथे दिन देखा, दे टुक हर आउट इन द गार्डन। और वह उसको गार्डन में ले गए और उन्होंने देखा शी स्टूड देयर फॉर अ मोमेंट। चौथे दिन क्या था, 4th डे, टुक हर आउट इनटू द गार्डन, और वो गार्डन में ले गए। शी स्टूड देयर फॉर अ मोमेंट, और उन्होंने देखा कि वहाँ एक लुकिंग अप एट द स्काई, और उसने वहाँ पे आसमान को देखा, आसमान की तरफ देखा। देन शी शो द अदर गुल्स फ्लाइंग अबव, और वह और सभी बर्ड्स के जैसे फ्लाइंग करने लगी। शी स्क्वेड हैप्पीली एंड लिफ्टेड हर लवली ग्रे विंग्स। शी flapped straight up into the air, joined the other gulls and flew away. She squawked happily and lifted her lovely grey wings. और उन्होंने बहुत तेज़ी से लॉन्ग लाउड साउंड निकाली और चिल्लाए कि देखिए इसके जो कितने प्यारे विंग्स हैं और ग्रे विंग्स हैं। शी फ्लैप स्ट्रेट अप इनटू द एयर, और ये अपने जो विंग्स हैं उसको फ्लैप कर पा रही है एयर के द्वारा। जॉइन द अदर गुल्स एंड फ्लाई अवे, और सभी और तरह की जो चिड़ियाँ थीं उनके साथ वो जॉइन हो गई और वह उड़ गई आसमान में। अ फ्यू डेज लेटर बेटी एंड गिल्स वे आर प्लेइंग ऑन द बीच, और कुछ दिनों बाद फिर से बेटी और गिल्स खेलने के लिए बीच गए। अ लार्ज डॉग वाज रनिंग टूवर्ड्स देम, और उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा डॉगी जो था रनिंग कर रहा था उनके साथ। दे डिड नॉट सी हिम, और वह एक लार्ज डॉग जो था वो बीच के पास उनके पीछे दौड़ने लगा, और उनको उस डॉगी को देख के उन बच्चों को जो था, गिल्स और बेटी को देख जो था डर लगने लगा। दे डिड नॉट सी हिम, और वह मतलब वो डर गए थे। द डॉग बार्क्ड एंग्रीली एट बेटी स्क्रीम्ड इन फियर, गिल्स हेल्प मी। और जो डॉग था बहुत ही ज़्यादा भौंक रहा था, गुस्से में था और भौंक रहा था बेटी के ऊपर। स्क्रीम्ड इन फियर मीन्स होता है शाउटेड बिकॉज शी वॉज स्केयर्ड, और वह बहुत ज़्यादा डर गई थी बेटी, और वह हेल्प मांग रही थी गिल्स से कि गिल्स हेल्प मी करके। गिल्स रन टू हेल्प हर, और गिल्स जो था हेल्प करने के लिए भागने लगा। बट द डॉग बार्क्ड एट हिम टू, गिल्स वाज स्केयर्ड, और वह जो डॉग था वो
गिल्स के ऊपर भी बहुत तेज़ी से भौंकने लगा, बोलने लगा, बहुत तेज़ी से भौंकने लगा। तो गिल्स भी क्या हुआ, डर गया, वाज स्केयर्ड, और वह डर गया उस डॉग के भौंकने से। बोल जस्ट देन समथिंग केम डाउन फ्रॉम द स्काई, और उन्होंने देखा कि अचानक से कुछ नीचे की साइड इस आसमान से आ रहा है विद द हार्श साउंड, और बहुत सॉफ्ट सी साउंड है, उसकी स्वीट साउंड है। इट पिक्ड द डॉग्स नोज एंड द डॉग रन ऑफ, और उन्होंने जो था, एक जो चीज़ थी, जो हार्श चीज़ साउंड थी आ रही थी, वो एक वर्ड की थी, और उसने आके क्या किया, डॉग को पिक्ड द डॉग्स नोज़, और अपनी नोज़ से उस डॉग को उन्होंने पिक्ड कर दिया। पिक्ड मीन्स होता है हिट करना, विद हर बीक, अपनी चोंच से उसने जो था उस डॉग के मार दिया। इट फ्ला आफ्टर द डॉग एंड बैक्ड हिम ऑन हिज बैक, और वह वहाँ से भाग गया। द डॉग रन अवे फ्रॉम द बीच, और बीच के पास से वो डॉग जो था वहाँ से भाग गया, और पीछे मुड़ के उसने नहीं देखा। बेटी एंड गिल्स लुक्ड अप, और बेटी और गिल्स अब देखने लगे। दे शो अ गुल फ्लाइंग, और उन्होंने देखा कि जो गुल थी, जिसकी हेल्प उन्होंने की थी, केयर की थी, वो फ्लाइंग कर रही थी। फ्लाइंग अप इन द एयर विद द लाउड हैप्पी क्राई, और बहुत प्यार से, वो बहुत अच्छे से लाउड हैप्पी थी, और बहुत लाउड कर रही थी, बहुत शोर कर रही थी, और हल्का हल्का सा क्राई कर रही थी। गिल सेड बेटी लुक इट्स आर गुल, द गुल वी सेव्ड, आई एम श्योर ऑफ दैट। और गिल्स और बेटी बात कर रहे थे कि हम देख पा रहे हैं कि हमें जो हमारी जो गुल थी वो सेब है, अब वो उसको कोई परेशानी नहीं है। आई एम श्योर ऑफ दैट शी केम बैक टू सेव अस, और वो हमें अब विश्वास है कि वो अब सेव रहेगी और उसको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। द गुल स्क्वैट हैप्पीली एंड फ्ले अवे फार इनटू द स्काई, और वह जो था फिर से चिल्लाने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से, और फ्ले अवे फार इनटू द स्काई, और स्काई में जो थी आवाज़, मतलब ताकि आकाश में वो जब उड़ रही थी बहुत दूर उनसे, तो उनके पास तक उसकी आवाज़ जा पाए। द चिल्ड्रन वेंट होम एंड टोल्ड मदर हाउ देयर गुल हेल्प्ड देम, और वह बच्चे जब अपने घर आए लौट कर, तो उन्होंने अपनी मम्मी को बताया, अपनी माता जी को बताया कि मम्मा, हमने जिस गुल की हेल्प की थी वो अब ठीक है, बिल्कुल अच्छी है, अब वो एकदम सेव्ड है। तो वो लोग बहुत खुश थे इस चीज़ को देख कर कि उन्होंने जिस गुल की केयर की, जिसको वो उठाकर लेकर आए लहरों में से, वो अब बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको ये जो स्टोरी है बहुत अच्छी लगी होगी, तो जल्दी जल्दी अपने सारे फ्रेंड्स को सिखाइएगा ताकि वो जल्दी से इस स्टोरी को देखें, समझें और पढ़ें, उनको बहुत अच्छी लगेगी। मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। बाय बाय।